टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में। क्या चीज़? बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यानी कि स्टैटिक्स का यूज हम बायोलॉजी में कैसे करते हैं। स्टैटिक्स एक्चुअली देखिए मैथ का पार्ट होता है, लेकिन इसका बायोलॉजी में यूज हम कैसे करते हैं, इसी को बोलते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जैव सांख्यिकी जिसको हिंदी में बोला जाता है, जैसे बायोस्टैटिस्टिक्स का या शॉर्ट में हम लोग इसको बायोस्टैट बोलते हैं। बायोस्टैट हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं जैसे हमारे बॉटनी में या जूलॉजी में क्या होता है कि बहुत सारे डाटा दे दिए जाते हैं, क्या डाटा वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इनमें जो है ये डाटा वाले क्वेश्चन के लिए ये बायोस्टैट हम लोग लगाते हैं। तो बायोस्टैट पढ़ने से पहले कुछ हम जनरल टर्म पढ़ लेते हैं जो कि इसमें यूज होते हैं, मीन, मीडियन और मोड के बारे में। माध्यिका हो गई, औसत हो गया, ये सब तो आप थोड़ा सा जानते होंगे, लेकिन हम आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। जो मीन होता है वो एक तरीके से एवरेज या औसत कह लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डाटा दिया हुआ, अभी हम एग्जांपल समझते हैं, कोई डाटा दिया हुआ तो उन सभी डाटा को आप जोड़ डालिए, सम ऑफ ऑल गिवन डाटा, ठीक। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डाटा 10 डाटा 20 डाटा उसे डिवाइड कर देंगे तो वो आपका मीन निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। मीडियन क्या होता है? मीडियन एक तरीके क्या होता है, मध्य वाली संख्या। यानी कि आप जो है अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, बढ़ते हुए सीक्वेंस में लगा दीजिए, तो जो एकदम मिडिल में, मध्य में पड़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मीडियन बोलते हैं। देखिए मीडियन विषम संख्याओं में यानी कि ऑड नंबर में निकालना आसान होता है, जैसे 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 5 संख्याएं हैं 2, तो बीच वाला आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। लेकिन सम संख्या में क्या करते हैं हम लोग कि निकालना जो है, अगर इसको मीडियन मानते हो तो देखिए इधर 2 हो गया, इधर 1 हो गया। अगर इसको मानते हैं 5 को तो 2 इधर हो गया, 1 इधर हो गया। माने किसको? तो दो बीच वाले को पकड़िए, किसको? 4 और 5 को। 4 और 5 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये 2 संख्याएं हैं ना। कितना आया? 4.5। इसका मतलब इसके मध्य में कितना आएगा? 4.5 आएगा। तो हमारा सिक्वेंस क्या बन जाएगा? 3 4, बीच में हम घुसेड़ देंगे क्या? 4.5 को, ठीक। तो 4.5 हमारा क्या बन जाएगा? सम संख्याओं के केस में, इवन नंबर के केस में 4.5 क्या बन जाएगा? हमारा आपका मीडियन बन जाएगा। देखिए मोड क्या होता है। मोड का मतलब होता है कि बहुलक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। बहुलक का मतलब जो संख्याएं बार बार आ रही हैं, ठीक है। मीडियन का मतलब माध्यिका होता है, मीन का मतलब औसत होता है, मोड का मतलब बहुलक होता है। जो संख्या बार बार रिपीट कर रही है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है हमारे पॉपुलेशन में, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए संख्या कुछ लिखी हुई है, अब इसमें देख रहे हैं 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। 3 3 की बारंबारता बहुत ज़्यादा है, रिपीट कर रहा है, इसीलिए हमारा मोड 3 बन जाएगा। जैसे देखिए हमारे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, नेम ऑफ ट्री यहाँ पर दे दिया गया है, एक फॉरेस्ट में और ये दूसरे फॉरेस्ट में। नेम ऑफ ट्री में 5 सैंपल लिया गया है। अच्छा, सबसे पहले बता दें, स्टैटिक्स पढ़ने के लिए हम लोग सैंपल लेते हैं। क्या लेते हैं? सैंपल लेते हैं, जिसको हम लोग इसी को डाटा बोलते हैं। क्या? डाटा। एक्चुअली देखिए मैथ में डाटा बोलते हैं और हमारे बायोलॉजी में इसको सैंपल बोला जाता है, ठीक है। डाटा या सैंपल जो हमें गिवन आपका गिवन मटेरियल दिया गया है, जिसका पूरा चार्ट बना के दिया गया है, उसी को हम लोग सैंपल या डाटा बोलते हैं, राइट। तो जो ये हमारा सैंपल दिया गया, जैसे शीशम है, सागो है और टेक्टोना ग्रैंडिस हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा। तो फॉरेस्ट नंबर 1 में इसका ट्री का नंबर कितना है? 10 है, 5 है, फिर 7 है, इसका नंबर 3 है और 5 है, राइट। और दूसरे फॉरेस्ट में इसी का नंबर 20 है, 6 है, 8 है, 3 है और 20 है। अब इसमें देखिए फॉरेस्ट नंबर 1 पर अगर आपका मीन पूछा है तो मीन में क्या करेंगे? 10 5 7 3 5 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, और कितना डाटा है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका मीन वैल्यू आएगी। मीडियन में क्या करेंगे? जो मध्य में है, इसको एक सीक्वेंस में लगा दीजिए। सबसे छोटा देखिए कौन है? 3 है, उसके बाद इसमें छोटा कौन है? 5 है, उसके बाद कौन है? आपका 5 है, फिर 7 है, 10 है, लगा दिया। सबसे बीच में देखिए कौन है? 5 है, तो इसका आपका मीडियन कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मोड देखिए सबसे ज़्यादा इसमें कौन रिपीट कर रहा है? 5 रिपीट कर रहा है 2 बार, तो ये 5 आपका मोड बन जाएगा। अगर फॉरेस्ट नंबर 2 में पूछा गया, ये देखिए फॉरेस्ट नंबर 2 में, तो क्या हो गया आपका? अच्छा, ये पूछा जा सकता है कि मीन जो है वो किस प्लांट का है। तो मीन जिससे मैच करेगा जहाँ पर, वही उसके सामने जो प्लांट लिखा होगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मीडियन और मोड भी आपके वही प्लांट कहलाएंगे, ठीक। सामने प्लांट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डाटा से भी। फॉरेस्ट नंबर 2 में भी मीन कितना है? 20 है, 6 है, 8 है, 3 है, 20 है। सबको ऐड कर दिए, 5 से डिवाइड कर दिए, जो आएगा वो आपका मीन हो जाएगा। उसके सामने जो वैल्यू लिखी, जो प्लांट का नाम लिखा होगा वही सबसे ज़्यादा, उसी का समझ लीजिए एवरेज है, औसत है। मीडियन में एक सीक्वेंस में हमने लगा लिया, 3 सबसे छोटा है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 20 है, तो 8 बीच में पड़ रहा है, इसलिए क्या हो गया आपका? 8 बीच में पड़ रहा है, इसके मीडियन देखिए 8 यहाँ पर, 8 और 8 के सामने कौन प्लांट लिखा हुआ? तीसरे टेक्टोना, मतलब उसमें जो है आपका
मीडियन, जो मध्य जो एक तरीके से कह दें कि अगर हम पेड़ को लगाएंगे तो जो हमारा बीच में प्लांट पड़ेगा वो आपका क्या बनेगा, टेक्टोना ग्रैंडिस पड़ेगा। अब मोड की बात करें, मोड में देखिए सबसे नंबर ज़्यादा 20 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर भी है, तो मोड क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो ये था थोड़ा सा बायोस्टैटिक्स के जनरल टर्म जो कि आगे अभी यूज़ होने वाले हैं, मीन, मीडियन और मोड के बारे में इस पर क्वेश्चन। ओके, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है आपका टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट जो पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो टी टेस्ट क्या होता है, देखिए टी टेस्ट जो होता है आपका, ये स्मॉल पॉपुलेशन के लिए हम लोग लगाते हैं, या स्मॉल साइज़ के आपके सैंपल साइज़ के लिए लगाते हैं, ठीक है, गिवन सैंपल में। ये इसको डिस्कवर्ड किया था विलियम गॉसेट ने। किसने, विलियम गॉसेट ने डिस्कवर्ड किया था। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द जनरल स्टूडेंट टी टेस्ट। अगर इसका जैसे जनरल पेन नेम पूछ लिया जाएगा तो इसको स्टूडेंट टी टेस्ट बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं वेल्च टी टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपसे ऑप्शन में लिखा हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट टी टेस्ट की एक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, तो उस वैल्यू के लिए फार्मूला याद कर लीजिए। टी बराबर होता है x1 बार माइनस x2 बार अपान में s, क्या है ये, s है, ठीक है। s क्या है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन है या स्टैंडर्ड एरर डेविएशन है। x1 बार माइनस x2 बार, ठीक है, और यस अंडर रूट n, ठीक है। अब देखिए x1 क्या है, x1 जो है आपके, सबसे पहले ये जान लीजिए कि टी टेस्ट जो होता है खाली और खाली 2 सैंपल के लिए किया जाता है, 2 सेट ऑफ सैंपल के लिए किया जाता है। अगर 2 से ज़्यादा सैंपल हैं तो उसके लिए एनोवा किया जाता है। क्या किया जाता है, एनोवा किया जाता है, ठीक है। एनोवा उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनोवा बहुत टफ है, एनोवा आपके सिलेबस में भी नहीं है। बस इतना जान लीजिए अगर सैंपल 2 से ज़्यादा है उसके लिए एनोवा किया जाता है, ठीक है। अगर टी टेस्ट खाली 2 सैंपल के लिए किया जाता है, स्मॉल पॉपुलेशन के लिए, इज़ स्मॉल साइज़ के आपके डाटा के लिए किया जाता है, राइट। अब देखिए इसकी विलियम गॉसेट ने किया था, स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं, वेल्चेट टी टेस्ट भी बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, x1 बार माइनस x2 बार, 2 सैंपल होंगे हमारे पास, उनका आप मीन ले लीजिए, ठीक है। क्या ले लेंगे, मीन। तो जो पहले सैंपल का मीन ले लेंगे वो x1 कहलाएगा, जो दूसरे सैंपल का मीन ले लेंगे वो x2 कहलाएगा, ठीक है। और n क्या चीज़ है, 2 डाटा आपके पास दिए होंगे, दोनों का जो नंबर है, 5 डाटा दिए हैं पहले में, दूसरे में भी 5 डाटा दिए होंगे सपोज कीजिए, तो 5 × 5 कर देंगे। n क्या है, नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल, ठीक। तो n1 में जितना डाटा दिया है, n2 में जितना डाटा दिया, दोनों का मल्टीप्लाई करके n1 + n2 कर देंगे, तो ये जो टोटल आएगा वही आपका n है, यहाँ पे वो अंडर रूट में पुट कर देंगे। और s जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए देखिए अलग से एक फार्मूला होता है कि x1 माइनस x बार, यानी कि x बार जो आपके पहले जो है, पहले टेबल का जो आपका मीन आएगा, और इंडिविजुअल जो आप में है, इंडिविजुअल जो सैंपल है, ठीक है, इंडिविजुअल सैंपल का मतलब जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर एक डाटा आपको बना के दिया है कि यहाँ पर जो है इंडिविजुअल सैंपल एक 5 है, एक 7 है, एक 8 है, एक 9 है, ठीक है। और इन सब का आपने सपोज कीजिए इन सब का मीडियन निकाला। मीडियन कैसे निकालोगे, 5, 7, 8, 10, 9 को जोड़ दोगे और 1, 2, 3, 4 से भाग दे दोगे। सपोज करो ये 10 आया, कितना आया, 10 आया, ठीक है। तो 10 जो होगा ये x बार होगा, और यहाँ पे 5x है तो 5 - 10 करेंगे, 7 - 10 करेंगे, ठीक है। तो ये जो x बार बार घटा रहे हो, ये यहाँ पर जो सबका जो आएगा इन सबको जोड़ दोगे, ठीक है, जोड़ दोगे, यानी कि समेसन ले लोगे। उसी तरीके से दूसरे वाले अपने डाटा का भी क्या कर दोगे, मीन ले करके सब में से घटाओगे बार बार, और लास्ट में सबको जोड़ दोगे। इसका क्या लोगे, समेसन ले लोगे, और n1 + n2 कर दोगे, ठीक है। n1 का मतलब जितना इसमें डाटा दिया पहले वाले में, जितना दूसरे वाले टेबल में डाटा दिया रहेगा, दोनों को जोड़ करके -2 कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन, यस आ जाएगा। और इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा, s की वैल्यू, तो जो आएगा वही t की वैल्यू आ जाएगा, यानी टी टेस्ट की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे देखिए यस डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम है। कोई हमको बहुत डिटेल या एमएससी लेवल पर एग्ज़ाम देने नहीं है कि जो हमसे यस निकलवाएगा, तो एस की वैल्यू डायरेक्ट दी रहेगी अगर पूछेगा क्वेश्चन तो। अब देखिए इसका स्टूडेंट टी टेस्ट का यूज़ क्या होता है। यूज़ जो है स्मॉल सैंपल के लिए हम करते हैं, जब सैंपल का साइज़ 30 से कम होता है। कितना होता है, सैंपल का साइज़ 30 से कम होता है, तब जाके हम ये लगाते हैं। और इसमें आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है
कि जो भी हमारे सैंपल दिए गए हैं उसमें से अगर एक को माइनस कर दें, -1 कर दें, तो जो वैल्यू आती है वही डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला हो गया टोटल नंबर ऑफ सैंपल -1 यूज टू द सिग्निफिकेंट ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट। आपको हमने याद कीजिए पढ़ाया था कि जब हम इकोलॉजी का हम लोग स्पीसीज एरिया इंट्रैक्शन पढ़ रहे थे तो एस बराबर हमने बताया था CA⁴ होता है। वन हमबोल्ड ने जो दिया था, स्पीसीज बढ़ाओ, एरिया को बढ़ाओगे तो स्पीसीज भी ये बढ़ने लगेंगे, लेकिन एक समय पर जाके कांस्टेंट हो जाएंगे। हमने बताया था जेड जो होता है रिग्रेशन कॉफिशिएंट होता है। तो इस रिग्रेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू भी हम किससे निकाल सकते हैं? अपने टी टेस्ट से निकाल सकते हैं। टी टेस्ट यूज व्हेन पैरामीटर नॉर्मल होता है, ठीक है। जब पैरामीटर आपके नॉर्मल दिए होते हैं तब जाके हम लोग टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। पॉपुलेशन वेरिएशन अननोन हो, ओके, पॉपुलेशन में वेरिएशन क्या हो, अननोन हो, तब जा करके हम ये लगाते हैं। और को रिलेशन कॉफिशिएंट 0, यानी कि टी टेस्ट के लिए अगर को रिलेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू पूछी जाती है तो इसके लिए क्या हो जाता है? आपका 0 हो जाता है। टी टेस्ट कैन ओनली यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग 2 ग्राफ्स, ठीक है, या डाटा, 2 ग्राफ या 2 डाटा को कंपेयर करना, तब जाके टी टेस्ट यूज़ करेंगे। अगर इससे ज़्यादा 2 से ज़्यादा है या मल्टीपल पेयर्स हैं तब उसके लिए हम लोग एनोवा का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने बता ही दिया कैसे निकालते हैं। इफ़ वैल्यू ऑफ टी टेस्ट लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, अब देखिए आपके क्वेश्चन में नीचे जो है ब्रैकेट में क्रिटिकल वैल्यू भी दिया रहेगा, ओके। अगर उस क्रिटिकल वैल्यू के बराबर या क्रिटिकल वैल्यू से कम हमारी वैल्यू टी टेस्ट की आती है तब जाकर के नल हाइपोथेसिस क्या होगा? एक्सेप्ट होगा या फेल टू रिजेक्ट। फेल टू रिजेक्ट का मतलब ही रिजेक्ट करने से फेल कर दिए, मतलब वही एक्सेप्ट कर लिए, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। अभी हम बता रहे हैं नल हाइपोथेसिस होता क्या है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। 2 हाइपोथेसिस होती हैं। अब देखिए आपका, अब देखिए एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि आपको ये टेस्ट नहीं पढ़ना जेड टेस्ट, लेकिन जेड टेस्ट पूछा जाता है कि जस्ट अपोजिट होता है वो टी टेस्ट के। टी टेस्ट के जस्ट अपोजिट कौन होता है? वो जेड टेस्ट होता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए अब दूसरा टेस्ट आपको काई स्क्वायर टेस्ट पूछा जाता है। क्या? काई स्क्वायर टेस्ट। देखिए काई स्क्वायर टेस्ट जनरली हम लोग जो है रैंडम सैंपल के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? रैंडम सैंपल के लिए करते हैं, ओके। रैंडम सैंपल बोले तो जैसे आपको करना है इसमें क्या बोलते हैं? मेंडल, ठीक है। मेंडल ये हम लोग किए भी हैं अपने एमएससी में। जो आपको मेंडल जैसे सीड ने दे दिया, मेंडल को सीड रैंडम आपको मिला, ग्रीन कलर के सीड मिल गए, येलो कलर के सीड मिल गए, रिंकल्ड कलर के सीड, रिंकल्ड शेप के सीड मिल गए और येलो कलर के मिल गए, ठीक है। ये जिसमें 9:3:3:1 रेशियो आता है, 9:3:3:1 का। उसमें रैंडम सैम्पलिंग जो करते हैं हम लोग मेंडल को निकालने का मेंडल का जो थर्ड नियम था किसका? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते थे। अब देखिए इसमें होता क्या है काई स्क्वायर टेस्ट में? काई स्क्वायर सबसे पहले नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है, लेकिन टी टेस्ट क्या होता था? पैरामेट्रिक होता था। इसको डेवलप किया था कर्ल पर्सन ने, ठीक है, कर्ल पियर्सन ने किया था। उसके बाद सैम्पलिंग एनालिसिस फॉर टेस्टिंग सिग्निफिकेंट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए करते हैं। ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है यूज फॉर द टेस्ट ऑफ फिट, यानी कि यहाँ पे गुडनेस ऑफ फिट, क्या? गुडनेस ऑफ फिट के लिए ये यूज़ किया जाता है। गुडनेस ऑफ फिट का मतलब कि ये जो है आगे हमारे सैम्पलिंग करने के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके लिए जो है ये टेस्ट किया जाता है काई स्क्वायर टेस्ट। अब देखिए यूज टू कैलकुलेशन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, ठीक। अब काई स्क्वायर टेस्ट जो होती है वैल्यू लाइज बिटवीन, हमेशा 0 से 1 के बीच में। अगर काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही तब तो आपका सही है, वरना क्या है काई स्क्वायर टेस्ट जो आप निकाल रहे हो उसको फिर से मैनिपुलेट करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, ठीक। अब देखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए काई स्क्वायर टेस्ट के लिए? सैंपल साइज लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अच्छा सैंपल साइज किसमें कम होना चाहिए? आपके टी टेस्ट में कम होना चाहिए। यहाँ पर 2 सैंपल, अगर 2 से ज़्यादा तो एनोवा करते हैं, यहाँ पर लार्ज होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट सैंपल होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब हमने कहीं से पुट कर लिया, हमने छांट के नहीं लेने हैं कि हमको जो है रेड कलर चाहिए, हमको पिंक कलर चाहिए, जो मिला हम वो लेते चले गए। इंडिपेंडेंट, इसीलिए ये काई स्क्वायर टेस्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बड़े है आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। मेंडल के जो थर्ड लॉ था। सेल्फ फ्रीक्वेंसी जो होती है इसमें लीनियर आती है, ओके। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी विल नॉट स्मॉल इन दिस
ठीक है। अगर मान लीजिए एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, ठीक है, अगर वो स्मॉल नहीं है, जैसे मतलब ई 5 से कम नहीं है, देन हम लोग पूलिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ऐसे जनरली याद रख लीजिए। याद करने का मतलब ऐसे रट लीजिए कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए कम नहीं है, 5 से कम नहीं है, तो हम लोग पूलिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जिससे आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक, आपका जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस वाले फार्मूले से पूछे जाते हैं कि काई, देखिए ये हमने काई बनाया है, ये काई का साइन होता है काई, और इसके ऊपर स्क्वायर लग गया तो काई स्क्वायर हो गया। तो काई स्क्वायर जो होता है वो समेसन होता है, यानी कि टोटल सम होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऑब्जर्व, ओ फॉर ऑब्जर्व माइनस ई फॉर एक्सपेक्टेड। तो ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड को घटा करके स्क्वायर कर दीजिए, अपान में एक्सपेक्टेड से डिवाइड कर दीजिए, वही जो आएगी वैल्यू आपके काई स्क्वायर होगी, ओ फॉर ऑब्जर्व ई फॉर एक्सपेक्टेड। और इसमें अगर मान लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लेता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने आपको पहले ही बता दिया था कि n-1 टोटल सैंपल में से एक घटा दीजिए तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली हम लोग इसलिए निकालते हैं ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग चार्ट हमारा बनता है, उसी में हम लोग इसका मैच कराते हैं। अब देखिए इसको, चलिए एक आपके काई स्क्वायर टेस्ट को एक जो है आपके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कोई आदमी हमसे कहा कि एक फिश की पॉपुलेशन है पॉन्ड में, झील में, ठीक है, ऐसा खाली उसने बताया हमको, मेल और फीमेल इक्वल हैं, ठीक है, मेल और फीमेल इक्वल है, कितना है 200 हैं, ठीक। और जब हम जाल से छाने सभी मछलियों को, यानी कि जब हम सच में देखें तो मेल का नंबर हमको 120 मिला, कितना मिला, मेल का नंबर 120 मिला और फीमेल का नंबर 80 मिला। देखिए 120 और 80 कितना हो गया 200, ठीक है। कह रहा काई स्क्वायर वैल्यू इसकी बताओ, तो कह रहा कि फिश का पॉपुलेशन जो है उसने बताया था हमको 200, जिसमें से मेल और फीमेल इक्वल थे। तो मेल और फीमेल इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, मेल 100 हो रहे होंगे, फीमेल 100 रही होंगी, ठीक। लेकिन हमने पाया क्या, 120 मेल और फीमेल 80 पाया, यानी कि हमारा एक्सपेक्टेड जो था, जो हम उस आदमी ने हमको बताया था, एक्सपेक्टेड 100 था। लेकिन जब हम ऑब्जर्व किए, यानी कि जाल से छाने मछलियों की संख्या, मेल 120 मिले, फीमेल 80 मिले, खाली 80 मिली खाली, ठीक है। तो कह रहा काई स्क्वायर बताओ, तो काई स्क्वायर क्या होता है बताइए, ऑब्जर्व यहाँ पे अलग अलग निकालेंगे, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग निकालेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्व कितना है आपका, ऑब्जर्व आपने क्या किया था, ऑब्जर्व क्या किया, 120 ऑब्जर्व किया, तो 120 हो गया, माइनस एक्सपेक्टेड, कितना हमने एक्सपेक्ट किया था 100, लेकिन निकले कितना 120, तो 120 में से 100 को घटा दिया और इसको स्क्वायर कर दिया अपान एक्सपेक्टेड कितना था हमारा 100 था, कितना था हमारा 100, एक्सपेक्टेड 100 था, तो कितना आ गया मेल का नंबर, मेल का काई स्क्वायर कितना आ गया, काई स्क्वायर टेस्ट 4 आ गया। इसी तरीके से फीमेल का भी आप निकाल सकते हो, फीमेल का जल्दी से निकाल के बताओ, फीमेल का नंबर कितना, फीमेल का 80 है, ठीक है, 80 है, 80 माइनस 100 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा एक्सपेक्टेड, ठीक है। 80 माइनस 100 कितना हो गया आपका, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, 80 माइनस 100, 80 माइनस जो है आपका 100 जो है वो 20 हो जाएगा, 20 बिसैया आपका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 8 2 ठीक है 400 अपान इसका भी कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, काई स्क्वायर की ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब समझ में आया काई स्क्वायर, इसमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में स्क्वायर कर देते हैं और एक्सपेक्टेड वाले से भाग दे देते हैं, तो ये आपका काई स्क्वायर आ जाता है। और ये इसके द्वारा ये थ्योरी पोर्शन है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर अभी नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपको बताते हैं। यहाँ पर काई स्क्वायर के बारे में एक और फार्मूला है, काई स्क्वायर टेस्ट अगर मान लीजिए ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है तो उसमें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जरूर दिया रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर डेविएशन हमने पहले ही आपको निकालने का फार्मूला बता दिया था, ठीक है। √n वाला x माइनस x बार प्लस x2 माइनस x बार अपान क्या अपान s अपान जो है n अपान जो है √n कर देते थे, ठीक। तो वो वाला फार्मूला है। काई स्क्वायर टेस्ट अगर उस तरीके से नहीं आपका दिया है क्वेश्चन तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। x माइनस x बार जो आपका डाटा दिया उसका हम लोग मीन ले लेंगे और ईच डाटा में से घटाते चले जाएंगे और सबको जोड़ देंगे, ठीक है। डाटा को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे और सिग्मा का स्क्वायर कर देंगे। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और इसी को हम लोग पॉपुलेशन वेरिएंस भी बोलते हैं। सिग्मा स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस बोलते हैं। और आपको ये पता है कि अगर इसका जो है आप ये क्या बोलते हैं,
अगर एक नॉर्मल एक ही वहाँ पर स्पीसीज है तो यहाँ पर इसका साइन हटा दोगे, एक्स माइनस एक्स बार अपान इसका जो है आप सिग्मा ले लोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दोगे। अरे भाई यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर भी इसका स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए सैंपल सम वेरिएंस 400 दे दिया हमको, क्या दे दिया है, सैंपल सम वेरिएंस जो है 400 दे दिया और डायरेक्ट सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दे दी गई है, यानी कि पॉपुलेशन वेरिएंस की वैल्यू दे दी गई है 40, ठीक है। और हमारे पास सैंपल कितने थे, 15, तो हमको काई स्क्वायर पूछ रहा है। तो काई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक। यानी कि देखिए सैंपल सम वेरिएंस का मतलब ये घटा उठा करके पूरी वैल्यू दे दी गई है 400, तो 400 यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे, 400 बटे कितना कर देंगे 40, सिग्मा स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू दी गई 40, तो 400 बटे 40 कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक। एक्स क्या है, इंडिविजुअल, एक्स बार क्या होते हैं, मीन होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है, नोट करके डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है, अगर डायरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है तब तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं दिया, सैंपल दिया है, तो सैंपल दिया तो n-1 कर लेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगी, ठीक। तो देखिए आपका काई स्क्वायर जो होता है, अगर आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिस्पेक्ट पूछता है तो 2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो वो आपका काई स्क्वायर निकल जाता है, राइट। अगर डायरेक्ट दिया है तब तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, अगर सैंपल दिया तो n-1 करके जितनी वैल्यू आएगी तब जाकर के यहाँ पर आप पुट करोगे, तब जाके काई स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। अब देखिए 2 हाइपोथेसिस इसमें दिए जाते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में, एक होता नल हाइपोथेसिस, एक होता अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2 मीन, यानी कि दोनों का आपने मीन लिया और आप ये मान रहे हो कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि म्यू ए बराबर म्यू बी के है। लेकिन अगर यहीं पर आप डिफरेंस मान लोगे, ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप नल हाइपोथेसिस को मान रहे हो कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस को मान रहे हो। अगर यहाँ पर आपने कह दिया कि यहाँ पर डिफरेंस है, तो डिफरेंस है तो समझाओ भाई कैसे डिफरेंस है। तो यहाँ पर म्यू ए इज इक्वल टू नॉट म्यू होता, इसको एच नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता, इसको एच ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था आपका नल हाइपोथेसिस में कोई आपका क्या डिफरेंस नहीं होता है दोनों मीन के बीच में, और अगर दोनों मीन के बीच में आपने डिफरेंस लगा दिया तो वो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहलाता है। देखिए हमने टी टेस्ट में बताया कि आपका क्रिटिकल वैल्यू से या कम या इसको इक्वल आती है तो नल हाइपोथेसिस को फॉलो करता है, अगर नहीं होता तो वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को फॉलो करता है। अब इसके बाद एक होता है रैंडम सैंपलिंग करना। रैंडम सैंपलिंग का मतलब हम बिना देखे बिना चूज़ किए जो हमको मिलता चला गया उसकी सैंपलिंग करते चले गए, कलेक्ट करते चले गए, वो रैंडम सैंपलिंग होती है। तो हमने आपको टी टेस्ट के बारे में बताया और काई स्क्वायर टेस्ट कैसे निकालते हैं, रैंडम सैंपलिंग के बताए, मीन बताया, मोड बताया, मीडियन बताया, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इस लेवल पे आपको पूछा जाएगा। अगर इसका और आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा नोट्स चाहिए तो मैं दे दूंगा, वैसे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।